रविंद्र सिंह यादव है। मैं अपना दल से राजनीति करता हूं, अपना दल का नेता हूं और पूर्व प्रदेश सचिव हूं। आज यहाँ आप खनन क्षेत्र में मौके पे आए हैं। जी जी जी। किस विषय को लेके आए हैं और क्या आपकी मांग है? नहीं, देखिए, खनन क्षेत्र में हादसा तो यहाँ बराबर होते आ रहा है, लेकिन एक कल जो घटना हुई है 15/11/2025 को, बहुत ही दुखद घटना है, दयनीय घटना है। और हमारे ग्राम पंचायत पनारी के काफ़ी मजदूर इसमें कार्यरत थे और भूस्खलन होने से मजदूर दब गए, मर गए। अभी तक लोग लगे हुए हैं, तमाम विभाग की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा भूस्खलन से हुआ है। खनन कार्य चल रहा था और जिसके वजह से भूस्खलन हुआ और उसमें काफ़ी मजदूर दब गए। और बताया जाता है कि 18 मजदूरों का लगभग आंकड़ा, लेकिन अभी तक कोई सत्य साबित नहीं हो पाया है कभी कितने दबे हैं। और बताया जाता है कि 1-2 शायद निकाले गए हैं और बाकी अभी तक दबे हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि योगी के दौरे के दौरान कृषि एसोसिएशन ने ये मांग रखी थी कि खनन क्षेत्र में सन्नाटा रहेगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। नहीं, एक ये तो खदान वाले क्यों कार्य कर रहे थे? ये बात तो सही है, खनन कार्य बंद होना चाहिए और बंद एक दिन बंद होने से नहीं हो पाएगा। इस पे विभाग के लोग गहनता से अध्ययन करें और बराबर इसका निरीक्षण करें। बगल में थाना है, जिला अधिकारी हैं, खनन विभाग है और इतना बड़ा लापरवाही ये माफ़ी के योग्य नहीं है। इस पे कार्रवाई होगा और जांच होगी, इसके बाद कार्रवाई होगा कि आगे क्या हो सकता है। 9 कंप्रेसर मशीन चल रही थी। हाँ, ये बात सत्य है। खदान में होल होने चाहिए। अब होल तो ये मान लीजिए माइंस इंस्पेक्टर या जो माइंस मैनेजर होते हैं वो बताएंगे कि कितना होल होना चाहिए, लेकिन 9 कंप्रेसर चल रहे थे उसमें। और जहाँ तक 9 कंप्रेसर थे तो 9 कंप्रेसर में मान के चलिए कि 2-2 व्यक्ति उसमें थे बराबर, तो 9 दूनी 18 ऐसे हो गए। 2-3 और उसमें एक्स्ट्रा कार्यरत थे। क्या 9 लोग तो में ब्लास्टिंग का कोई निर्धारित सीमा है? कितने होल करके कितनी ब्लास्टिंग की जाएगी? नहीं, 9 कंप्रेसर मशीन का मतलब कि कई ज़्यादा नहीं, ये तो मानक के विपरीत था। ये मानक के विपरीत था। और खदान, आपको मैं बताऊं कि ये जो बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र है, खनन करने योग्य नहीं है। यहाँ की सारी खदानें जर्जर हो चुकी हैं। इसके पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था कि बिल्ली मारकुंडी के जितने भी खनन कार्य हो रहे हैं इसका निरीक्षण किया जाए और इसको बंद करवा दिया जाए, अन्यथा मजदूरों की जान जा सकती है। लेकिन प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ, जिसके वजह से आज यह घटना देखने को मिल रही है। गठबंधन का सहयोगी दल, जी जी, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी मजदूर दबे हुए हैं, मृतक हो चुके हैं, उनके परिवार वालों को 20-20 लाख रुपया मुआवजे के रूप में, और यहाँ पे जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, स्थानीय फैक्ट्रियाँ जैसे अल्ट्राटेक हो गया, SCC हो गया, या थर्मल पावर प्लांट, हिंडाल्को, अनपरा, शक्ति नगर, बीनाम, तमाम ऐसे कंपनियाँ हैं, वहाँ परिवार के लोगों को रोजगार मुहैया कराए सरकार, ताकि उनके घर वालों का भरण पोषण चल सके। छोटे लाल खरवार ने 50 लाख की मुआवजे की मांग की, आप 20 लाख का कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं उसमें नौकरी भी उनको मिले ना। वो भी नौकरी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, उनका मांग अलग था, जितना तक हम मांग करें वो मेरा विषय है, व्यक्तिगत उनका अलग था, ये मेरा है। क्या आप मानते हैं खनन क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तो पूरा हमको लगता है अवैध खनन चल रहा है। खनन करने लायक कोई खदान नहीं। यदि गहनता से इसका जाँच करें तो बिल्कुल ये खनन करने, बेंच से कोई खदानें नहीं कट रही हैं, पूरे बेंच की हैं। हुआ वो कितने फीट की गहराई का है? गहराई तो काफ़ी है, इसका गहराई का अंदाज़ा अब ऐसे अनुमानित आदमी क्या बताए। मानक के विपरीत है। मानक के विपरीत है, ज़्यादा गहरा है और बंद होना चाहिए। और जिनकी खदानें थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और मजदूरों को न्याय मिले। हमारा यही सरकार से मांग है और देखते हैं आगे क्या होता है। यदि नहीं होगा तो हम लोग इसके लिए भी जिम्मेदार हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और मजदूरों को न्याय दिलवाएंगे हम लोग।